जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि अक्सर फार्मर हजरात जो है वो हमसे ये भी सवालात करते हैं कि डॉक्टर साहब हम वंडा इस्तेमाल करें या खल इस्तेमाल करें। दूसरा सवाल उनका होता है कि हम वनडे को जो है वो खुशक इस्तेमाल करें या भिगो कर इस्तेमाल करें। और तीसरा सवाल उनका होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम रोटी के टुकड़े जो है वो जानवरों को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इसके क्या नुकसानात हैं। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये तीनों सवाल जो है वो डिस्कस करूंगा, इनके जवाबात आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि रोटी के टुकड़े डालना जो है वो जानवरों के लिए कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं आपके जानवरों का। तो इसलिए जो है वो आप वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपका सवाल है कि क्या हम वंडा या खाल, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ पहले और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ जो है वो अपने जानवरों को देनी है। सबसे पहले आप वंडा देखें तो वनडे के अंदर जो है प्रोटीन का एक ख़ास लेवल होता है, उसके बाद एनर्जी का एक ख़ास लेवल होता है, ऐश की मकदार मेंटेन होती है, उसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स अमाइनो एसिड बैलेंस होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो RUP, RDP इस तरह की चीज़ों का जो है बैलेंस होता है। उसके साथ साथ बफर जो है वो ऐड किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो वनडे में ऐड की जाती हैं, जिससे जो है वो एक बैलेंस डाइट बन जाती है, ठीक है। आपने अपने जानवरों को जो है वो एक मतवाजन यानी कि बैलेंस खुराक देनी होती है, मतवाजन खुराक देनी होती है। जब तक आप अपने जानवरों को मतवाजन खुराक नहीं देंगे तो उनमें जो है वो मसले मसाइल चलते रहेंगे। अगर आप फाइबर का सोर्स नहीं रखेंगे उसमें तो उनको जो है वो मैदे का इशू जो है वो रहेगा, ठीक है। आप जो है वो विटामिन और मिनरल का बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर उनका जो है वो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका कोई ना कोई इशू जो है वो चलता रहेगा। अगर प्रोटीन और एनर्जी का एक तनासब नहीं होगा तो फिर भी आपका एनिमल जो है वो प्रॉपर दूध नहीं देगा। तो ये तो वनडे के बारे में बता दिया। अब खल को आप देख लें तो खल क्या है, खल बनोला की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट। उसमें 26% प्रोटीन का तनासब होता है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी का इतना तनासब नहीं होता, ठीक है। उसके साथ साथ विटामिन मिनरल का तो दूर दूर तक उसमें जो है वो कोई निशान नहीं होता। तीसरी अहम बात, उसके अंदर जो है वो ऐश काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि उसके अंदर जो है वो टॉक्सिन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपको इस बात का आइडिया है कि अगर टॉक्सिन का लेवल आपकी फीड में के अंदर है तो फिर आपके जानवरों में मास्टाइटिस के साड़ू के केसेस भी आएंगे। उसके साथ साथ आपके एनिमल अबॉर्ट भी कर सकते हैं, आपके एनिमल जो हैं वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो आप खल देते हैं उसके अंदर तो कोई र्यूमन बफर होता नहीं है और ना ही वो जो है वो कोई इतना अच्छा फाइबर का सोर्स है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलती है, बाकी 5-6 चीज़ें आप कहाँ से पूरी करेंगे। तो इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप लोग जो है वो खल को छोड़कर वनडे में आएँ। हाँ, एक बात है कि जब भी जो है वो खल की प्राइस कम हो, उसकी कीमत में कमी हो, तो आप जो है वो वनडे के अंदर जो है वो एक ख़ास तनासब रख सकते हैं। एक ख़ास तनासब की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब जो है हमें खाल डालने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खाल डालें। नहीं, आपने जो है वो कॉस्ट को भी देखना होता है, सारी चीज़ों को जो देखना था। अगर आप वनडे के अंदर 8 से 10% जो है खल बिनोला इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है वो इसका कोई ख़ास मतलब यानी कि नेगेटिव इफेक्ट आपके जानवरों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे जो है वो प्रोटीन पूरी होगी। लेकिन उसकी बजाय मैंने देखा कि अक्सर फार्मर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खल बिनोला ही डाली जाते हैं जानवरों को, वंडा नहीं डालते। सिर्फ और सिर्फ खल बिनोला 5-5, 6-6, 7-7 किलो रोज़ाना डाली जाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी, आप एक तनासब रख लें खास, ठीक है। 8 से 10% तनासब ऐड कर लें उसके अंदर, रेशो जो है वो खल बिनोला की वनडे के अंदर। इसके इसके बाद अगला सवाल होता है आपका कि डॉक्टर साहब क्या हम खुशक वंडा इस्तेमाल करें या गीला वंडा इस्तेमाल करें, उसको भिगो कर इस्तेमाल करें, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आपका एनिमल जो है उसकी पार्चुरेशन हुई हो, बच्चा दिया हो, तो आपने जो है वो खुश्क वंडा नहीं डालना, वो गर्म होता है। तो यार इन बातों में जो है वो कोई हकीकत नहीं है। मेजर फ़र्क होता है डाइजेस्टिबिलिटी का, ठीक है। इधर सिर्फ और सिर्फ आप इस तरह समझ लें, जो मेरा लोकल फार्मर है, कि 19-20 का फ़र्क होता है। 19-20 का इस तरह फ़र्क होता है कि अगर आप खुश्क वंडा डालेंगे तो वो भी अपनी पूरी ग़िज़ाइयत जो है वो जानवर को देगा, ठीक है। जानवर उससे पूरी ग़िज़ाइयत जो है वो हासिल कर लेगा। लेकिन अगर आप भिगो कर डालेंगे तो फ़र्क ये पड़ेगा कि वो डाइजेशन जो है वो उसकी वो ईज़िली हो जाएगी। क्योंकि अगर आप 3 घंटे 4 घंटे वनडे को जो है वो भिगो कर रख देते हैं तो उसके अंदर जो ग्रैनुलर दाने होंगे, मक्की के दाने जिस तरह होंगे, ठीक है ना, तो वो जो है वो नरम हो जाएंगे, ठीक है। उसकी डाइजेशन जो है वो इजीली हो जाएगी। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, और इसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर आप जो है वो
तो इसलिए ये आप लोगों की मर्जी है, खुशी की इस्तेमाल करना है तो खुशी की इस्तेमाल कर लें, भिगो के इस्तेमाल करना है तो भिगो के कर लें। उसके बाद तीसरा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम जो है वो रोटी के टुकड़े जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा यार। आप जो है वो 5 रुपये की बचत करते करते आप अपना 5-10 लाख का जो जानवर है उसको जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं आप 5 लाख रुपए का। ठीक है, होता है इस तरह कि आप उधर से कॉस्ट बचाने के लिए रोटी के टुकड़े डाल देते हैं 50 रुपये kg लेकर, तो उससे दूध की पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसको जो है वो फंगस लगी हुई है। अक्सर रोटियां ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कि रोटी को ऐसे तय लगाई होती है लोगों ने। ठीक है, जब आप उसको खोलें, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है वो आपको वाइट वाइट कलर वाली उल्ली नज़र आएगी। ठीक है, जब आप ऐसी फीड जानवर को देंगे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो जो है वो बच्चा देने के बाद 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद प्रेग्नेंट हो जाएगा और उसे साड़ू नहीं पड़ेगा। जब आप इस तरह की फीड उसको देंगे फिर उसे साड़ू भी पड़ेगा, वो बच्चा भी फेंकेगा और फीड ब्रीडिंग का शिकार भी होगा। इसलिए जो है आप इन चीज़ों से जो है वो गुरेज करें। ठीक है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि ये टॉक्सिन जो है अफ्लाटॉक्सिन हो गया, ये एनिमल के लिए कितना ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, तकरीबन 50% जो बीमारियों की जड़ है वो टॉक्सिन है। ठीक है, इसलिए आप जो है वो टॉक्सिन को कंट्रोल करें। ठीक है, अपने जानवरों को जो है वो साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी वाली खुराक दें। जब आप इनको साफ़ सुथरी खुराक देंगे, मतवाजन खुराक देंगे, अच्छा माहौल देंगे तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो फिर आपको इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। फिर ये जानवर भी आपको तंग करेंगे। कभी साड़ू पड़ गया तो डॉक्टर जो है वो 10,000 रुपया ले गया, कभी रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है तो कंसेप्टर लगा लगा कर थक गए हैं, मेडिसिन रखवा रखवा थक गए हैं, तो कभी जो है बच्चे फेंक रही है तो उधर जो है 1,00,000-1,50,000 का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर आपके साथ चलती रहेंगी। इसलिए आप अपने जानवरों को अच्छी क्वालिटी की और मतवाजन खुराक दें। जो लोग न्यूट्रिशन पे काम कर लेते हैं, मतवाजन खुराक दे देते हैं, अच्छी खुराक दे लेते हैं, उनमें से जो है वो पैसे नहीं बचाते। ठीक है, कल को उनका जानवर जो है उनको एक अच्छा रिवार्ड देते हैं। वो रिवार्ड किस शक्ल में देते हैं? वो जो है ना तो उनकी मतलब मेडिसिन की कॉस्ट इतनी होती है, और दूसरे नंबर पर वो 3 माह के अंदर अंदर प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो आप लोगों को जो है वो एक अच्छा जो है वो काफ डिलीवर कर देते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो कम से कम इनकी फीड से पैसे ना बचाया करें, और इनकी जो है वो जेनेटिक्स यानी कि सीमन सिलेक्शन, इन दोनों चीज़ों से आप पैसे ना बचाएं। बाकी आप जो है वो देख लें, जिधर आप पैसे बचा सकते हैं ज़रूर बचाएं, लेकिन इन चीज़ों पे जो है वो कंप्रोमाइज़ ना करें कि आप लोग जो है वो इनको रोटियों के टुकड़े डाल रहे हैं जिसमें फंगस लगी हुई है, ऐसी मक्की इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जिसमें नमी का तनासब काफ़ी ज़्यादा है और नकूस के डैमेज हुए हुए हैं, ब्लैक कलर के हैं, तो आप ऐसी खुराक डाल रहे हैं। तो आप जो है वो 10-20 रुपए की जो है वो बचत करने की बजाय जो है वो अपना लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। आप जरा सोचें तो सही, आपको कितना फ़ायदा होता है 5 रुपये 10 रुपये बचाने से। ठीक है ना, ये कोई इतना मेरे ख्याल में तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो 1900 वाली मक्खी खरीद लें और दूसरी साइड पर आप 2200 रुपये वाली अच्छी क्वालिटी की फीड ग्रेड मक्खी खरीद लें, और वंडा क्वालिटी आप 1800-1900 की खरीद लें। तो यार इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका एक एनिमल भी अबॉर्ट कर गया तो फिर आपको लाजमी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।